हटना एक अच्छा निर्णय था? नहीं। नहीं था। क्यों मानती है कि 3 तलाक हटना नहीं चाहिए? तलाक का मुद्दा आज से नहीं काफी सालों से चला आ रहा है कि हम किसी को 3 तलाक नहीं दे सकते या नहीं। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए देश में? इस बारे में नहीं बोल सकती मैं। मतलब जी ने मुसलमानों के लिए क्या करा है, हाँ। हिंदुओं के लिए क्या करा है। अगर यहाँ अगर हम हिंदुओं की बात करें तो जनसंख्या हिंदुओं की ज्यादा है। हमारे देश में जनसंख्या हिंदुओं की ज्यादा है और अब वो कानून लाते हैं कि मतलब कम होने चाहिए, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। ये एक नेता है जाना माना ओवैसी, वो कहते हैं कि भैया मैं मुसलमानों का नेता। आपको क्या लगता है अगर मोदी एक बार को हट जाते हैं, ओवैसी अगर उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो क्या मुसलमान ज्यादा खुश होगा? क्या उनको ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त होंगी? क्या लगता है आपको? सबसे बेस्ट तो मैं ये कहूंगी, अगर कोई नेता या कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो किसी भी जाति या धर्म के बेस पर ना बने तो बेहतर रहेगा। अगर वो ओवैसी है, मुसलमान है, तो जरूरी नहीं है कि वो मुसलमानों के लिए ये काम करेंगे। अब अगर मोदी जी को ही मोटा सा एग्जांपल लिया जाए तो मोदी जी ऐसा नहीं है कि वो यूं कहकर बोलते हैं कि मैंने हिंदू के लिए काम करा है। उन्होंने कहा मैंने विकास करा है। वो यूं कहते हैं मैंने विकास करा, वो यूं नहीं कहते मैंने हिंदू के लिए विकास करा है या मुसलमान के लिए विकास करा है। ऐसे ही अगर ओवैसी आते हैं इन फ्यूचर, अगर वो ऐसा कहेंगे कि मैंने विकास करा है पूरी जनता के लिए तो बेस्ट रहेगा। और अगर ऐसा बोला कि मुसलमानों के लिए करा है तो कहीं ना कहीं बायस्ड वाला डिसीजन हो जाएगा उनका कि मुसलमानों को तो उनसे मतलब थोड़ी सी अच्छा कुछ महसूस होएगा, मगर हिंदुओं को क्या, वो भी तो हमारे साथ रहते हैं, नागरिक हैं देश के, उन्हें भी सब चीज का अधिकार है। तो क्या हम नेबर हैं एक दूसरे के, तो नेबर का ख्याल रखेगा तो कौन किसका ख्याल रखेगा? सरकार कब तक किसका ख्याल रखेगी? वो तो बोल कर बैठ कर जबान चला देगी। ख्याल तो आपस में हम आपका और हमें ही रखना है, और कौन किसका ख्याल रखेगा? मोदी जो है मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। बीइंग अ मुस्लिम, आप दोनों मुस्लिम समुदाय से आते हैं, क्या लगता है आपको, क्या वाकई में मोदी सरकार ने या मोदी ने मुस्लिमों के लिए कुछ किया है? हिंदू मुस्लिम की बात ना ही करी जाए तो ही बेहतर है। ये सरकार है, पॉलिटिक्स है, और ये इसमें ऐसा होता ही है। ये अपने हाथ का, जैसे कहते हैं ना पैसा हाथ का मैल है, ऐसे ही गद्दी हाथ का मैल है। आज है कल नहीं है। तो वो आप लोगों के लिए कुछ किया है कि नहीं? मैं बस इतना जानना चाह रही हूँ। बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है। 10 साल हो गए, धीरे धीरे तो कुछ कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब 10 साल में कुछ भी नहीं करा। विकास करा है, मगर ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए करा है या मुसलमान के लिए करा है, वो सब नागरिकों के लिए ही करा है। अच्छा, एक मुद्दा आया था बीच में 3 तलाक, तो मैंने कुछ मुस्लिम महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन वहीं पर जब कुछ से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, मोदी जो है भेदभाव कर रहे हैं। आपके हिसाब से मुस्लिम महिला होने के नाते क्या 3 तलाक हटना एक अच्छा निर्णय था? नहीं। नहीं था। क्यों मानती है कि 3 तलाक हटना नहीं चाहिए? क्योंकि वो आदमी का हक है। आदमी अगर औरत गलत चलेगी, एग्जाम्पल के तौर पर औरत कहीं और कुछ बात करना चाह रही है, मतलब किसी और आदमी से, आदमी बार बार समझा रहा है, वो नहीं समझ रही है। मैं मोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। वो नहीं समझ रही है, फिर समझा रहा है, फिर समझा रहा है, तो आदमी छोड़ सकता है। तो क्या यही रूल, यही नियम महिलाओं पर नहीं लागू? हाँ, औरतों पर भी है। औरत भी छोड़ सकती है तलाक 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 बोल के। नहीं, आदमी का इतना हक है, आदमी बोल सकता है, पर औरत कोर्ट में जाकर कह सकती है मुझे इनसे तलाक चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो मोदी सरकार ने 3 तलाक का ये नियम हटा दिया कि अब कोई भाई तलाक 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 बोलकर तलाक नहीं दे सकता, आपको क्या लगता है ये निर्णय सही था? नहीं, अगर एज अ मुस्लिम अगर मैं बात करूं तो ये हमारे कल्चर में ही आता है कि तलाक का मुद्दा आज से नहीं काफी सालों से चला आ रहा है कि हम किसी को 3 तलाक नहीं दे सकते या नहीं ले सकते, ऐसा कुछ। अगर हमें सरकार ने ऐसा दिया है ना अब कि हमें 3 तलाक नहीं दे सकते, तो वो एक तरीके का हमें बेस्ट डिसीजन भी कह सकते हैं उसको, कि कई महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। कि क्या पता कई बार पुरुषों की भी गलती हो जाती है तलाक देते समय, फिर वो बाद में पछताते हैं कि अरे हमने क्या कर दिया। गुस्सा, कभी कभी गुस्सा भी निकलता है। तो उसके बाद अगर जो ये आया है 3 तलाक का मामला, तो बिल्कुल ही बेस्ट आया। हो सकता है इनसे हमें बेनिफिट हो, महिलाओं को सबसे पहले सबसे पहले बेनिफिट महिलाओं को हो सकता है। मतलब आपको लगता है कि वो जो पहले फोन पे होता था कि भैया तलाक तलाक तलाक, तो वो रुक जाएगा, वो सही हो रहा है? बहुत बढ़िया भी नहीं कह सकते, मगर यह है कि हाँ एक्चुअल में ठीक ठाक ही है कि दोनों को मौका मिलेगा इस बात में कि अगर आपको इतना हक है ना आप छोड़ने का, तो मुझे भी इतना ही हक है छोड़ने का।
अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो ना मुझसे, तो मैं भी सेम इतना ही हक रखती हूँ कि मैं भी छोड़ सकती हूँ। बराबर का है, ये नहीं है कि आदमी का ज्यादा है या औरत का ज्यादा है, बराबर का हिस्सेदार है। बराबर दोनों का हिस्सेदार। दोनों बराबर हिस्सेदार होते हैं इसमें। अगर आदमी की गलती है तो औरत छोड़ सकती है, और हाँ। औरत की गलती है तो आदमी छोड़ सकता है। बराबर है, बराबर एक है। तरफा नहीं हो रहा है। नहीं, अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, जब भी सरकार जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाने की बात करती है तो कहीं पर हिंसा हो जाती है। ममता बनर्जी ले लीजिए, या मैं देखती हूँ शोएब जमाई कहते हैं कि मुसलमानों के देवता बनते हैं, या ओवैसी जी मुसलमानों का नेता खुद को कहते हैं, वो बिल्कुल मना कर देते कि भैया नहीं आना चाहिए। या मैं अगर किसी मुस्लिम महिला से भी बात करती हूँ, वो कहती है कि नहीं भैया नहीं होना चाहिए, जितने हो रहे हैं अच्छा है। आपको क्या लगता है, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए देश में? इस बारे में नहीं बोल सकती मैं। मतलब आप क्या चाहती हैं, बच्चे नियंत्रण से हो या जितने मन हो उतने करने चाहिए? मैं क्या बोलूं, तो सारे जैसा आपको लगता है, जैसा आपको लगता है। आपसे जानना चाह रही हूँ, आप क्या चाहती हैं कि मेरे एक दो में मैं खुश हूँ, या और भी होंगे तो भी मैं उनको पाल लूं? नहीं जी, मेरे तो स्टॉप है, मेरे 4 बच्चे हैं। हाँ। मेरे बहुत हैं, मैंने इनको सबको पढ़ा दिया है, मेरे बच्चे सही हैं, ठीक है। मुझे अब आगे बच्चे करने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार कहती है कि 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो आपको उससे कोई तकलीफ है? जो भी आपका व्यक्तिगत विचार है वो आप कह सकती हैं। मुझे कुछ भी, कोई आपको यहाँ कुछ नहीं बोलेगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है, ठीक। भविष्य में आपकी भी शादी होगी, आपको बहुत अच्छा शौहर मिलेगा। आपको क्या लगता है, ये जो जनसंख्या नियंत्रण का कानून मोदी सरकार कह रही है कि आना चाहिए, बच्चे ज्यादा नहीं करने चाहिए, आपको क्या लगता है ये वाकई में देश में लागू होना चाहिए? अब देखो, अगर मैं प्रीवियस की बात करूं, हाँ, पहले। आपने इस बारे में बात करी थी कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या करा है, हाँ। हिंदुओं के लिए क्या करा है। अगर यहाँ अगर हम हिंदुओं की बात करें तो जनसंख्या हिंदुओं की ज्यादा है। हमारे देश में जनसंख्या हिंदुओं की हाँ। ज्यादा है, और अब वो कानून लाते हैं कि मतलब कम होने चाहिए, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। हाँ। ये एक कानून है, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण एक कानून बना दिया है। तो जनसंख्या नियंत्रण मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, हाँ। क्योंकि पहली बात एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे अगर 4 बच्चे भी जाते हैं ना, 4 में से 2 ही पढ़ पाते हैं, हाँ। 2 नहीं पढ़ पाते। ऐसा हो जाता है कई बार, हमारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम देख लो, हाँ। या हमारी बहुत सारी पीछे की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर हम वैसे भी 2-4 बच्चों के अलावा और करते हैं तो 2 बच्चे मेरे हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून बहुत ही बेस्ट है। अच्छा, आगे के लिए मैं आप लोगों से इसलिए ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक बड़ी वायरल वीडियो देखी थी, शायद आपने भी देखी होगी। एक महिला, मुस्लिम महिला से जब पूछा जाता है कि बच्चे क्या 2 ही अच्छे हैं या नियंत्रण लग जाने चाहिए, तो वो महिला कहती है कि बच्चे तो जितने हो अच्छे हैं, अल्लाह की देन है। क्या आपको लगता है कि ये वाक्य सही है? क्या ऊपर वाले का आशीर्वाद है? ये ऊपर वाले का आशीर्वाद भी कह सकते हैं, और कंट्रोलिज्म भी आप इस बात को कह सकते हैं कि आप अगर इन चीज पे कंट्रोल रखें, आप अगर आप एजुकेटेड हैं, हाँ। तो आपको पता है कि किस चीज से कंट्रोल आप कर सकते हैं, आपके बेबी ना हो या हाँ। कुछ भी ऐसा कुछ। तो आपको सबसे पहले एजुकेशन आपकी मायने रखती है, कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हो ना, तो आपको पता है कि बस देना है तो देना है। पुरुषों का क्या काम है, देने का, और महिलाओं का काम है मतलब संभालने का। तो महिलाओं को तो इस बारे में खुश होना चाहिए कि भाई हमारे लिए कानून आया तो 2 संभाल लें, 10 नहीं संभाल लें। आदमियों का क्या काम है, वो तो बाहर जाकर काम करते हैं, हाँ। संभालना तो औरतों को है। अच्छा, आप तो वो सोच समझ कर बोले ये जरा। जो बात कही है ना, इसमें मुझे एक वीडियो याद आई। उसमें एक मुस्लिम स्कॉलर कहता है कि भैया जो आप खुद एक इंसान है, पहले ह्यूमन बीइंग बनो आप। हाँ। आप खुद एक इंसान है, अगर आप बहुत ज्यादा हद से ज्यादा अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मेहनत करते हैं तो आप खुद थक जाते हैं। तो आप औरत से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि औरत ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो घर का काम भी करे और इतने सारे बच्चे पाले अपनी कैपेसिटी से ज्यादा? कैसे? अगर आप आपसे काम करने को कहेगी, आप कमाते 20,000 हैं और वो कहे 40,000 लाकर दोगे आप लाकर? नहीं दोगे आप भी। ऐसे ही आप, वो चाहती 2 बच्चे हैं मगर आप दे रहे हो 4 बच्चे, तो वो कैसे संभालेगी? खाएगी खेती? आप खुद एक किसान बनकर देखें या खेती बनकर देखें, जब आपको पता चलेगा। अगर ये काम आपको करना पड़ता है ना, स्पेशली आदमियों को ये काम करना पड़ता है कि बच्चे पालने पड़ते और बच्चे करने पड़ते स्पेशली, जब ज्यादा बेहतर रहता मेरे हिसाब से तो कि एक औरत का होता और एक आदमी का होता, बेस्ट रहता। जब क्या बात है,
मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं ऐसी बच्चियों से मिलती हूँ और इनसे जब ऐसे सवाल करती हूँ। मैंने देखा है बहुत दफा कि लड़कियां जो हैं वो झिझक जाती हैं ऐसे सवालों में, पर मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि जब आप जैसी बच्चियां बिना झिझक के ऐसे सवालों का जवाब देती हैं। ईश्वर करे आप बहुत आगे जाएं और ऐसे ही बढ़ती जाए। मुझे ये बताइए, भारत में क्या अब महिला सशक्त हो रही है, चाहे वो हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो? हाँ, मैं अगर चारों तरफ देखकर कहूँ, ये ऐसे लोग होने देंगे जब ही महिला सशक्त हो सकती है, अगर ये अलाउ करेंगे तो। वरना तो हो सकता है हम इनके पैर के नीचे दबकर रह जाएं कहीं ना कहीं। तो अभी कुछ स्तर ऊपर उठा है या नीचे ही है? मतलब महिलाएं उठ रही हैं? वो मेहनत करने की बहुत कोशिश कर रही हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हैं, मगर कुछ जाहिल लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अभी भी महिला उसी स्तर पर रहे जिस स्तर पर थी, मगर ऐसा कभी नहीं होगा कि महिला जिस स्तर पर थी। अब बहुत जागरूक महिलाएं हो चुकी हैं आजकल की। ये ऐसा ना सोचे कि पहले की औरतें कि ऐसा बोल दिया कि घर में रहे तो घर में रहे, ऐसा नहीं है। अब उन्हें पता है कि उनका हक क्या है और उनका अधिकार क्या है। आप नागरिक हो, आपको अधिकार है, तो सेम मैं भी नागरिक हूँ, मुझे भी अधिकार है। क्या बात है। अच्छा, कैसा महसूस होता है जब आपकी बच्ची इतना बढ़िया दहाड़ती है? तो बहुत अच्छा। ऐसा तो नहीं है घर में जाके डांटने वाली कि इतना क्यों बोल दिया? नहीं ऐसा चलिए, ईश्वर करे कि आप दोनों हमेशा सुरक्षित रहें और हमेशा खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।